गुड मॉर्निंग बच्चों। जो आज हम लोग पहले पिछला जो पढ़ रहे हैं विद्युत से संबंधित चैप्टर है हमारा, इसमें आप लोगों ने प्रतिरोधों के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम जो बता रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में हम लोग बताएंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इसके बारे में हमको समझाना है। तो ये जो टॉपिक है आज का, प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन का मतलब जोड़ना। जैसे दो या दो से अधिक प्रतिरोध हैं, उनको हमें कैसे जोड़ा जाता है इसके बारे में हम लोग बताएंगे। क्योंकि हमारे जो दैनिक जीवन में या जो प्रयोगात्मक हम कार्य करते हैं तो उसमें प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। तो उसके जोड़ने के दो तरीके हैं। एक पहला है श्रेणी क्रम और दूसरा आता है समांतर क्रम। पहला है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है वो है समांतर क्रम। इसको इंग्लिश में इन सीरीज और इन पैरेलल के नाम से जाना जाता है। तो अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो श्रेणी क्रम के बारे में बात करेंगे। तो क्या हो गया श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि हम जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। तो इस तरह के क्रम को हम क्या कहते हैं, इस तरह के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा, और फिगर से देखिए तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका मान लीजिए कि ये प्रतिरोध है, ए बी, एक प्रतिरोध हो गया ए बी, दूसरा हो गया बी सी और तीसरा हो गया आपका सी डी। इन प्रतिरोधों को हम बैटरी से जोड़ दें। इनको जब हम बैटरी से जोड़ देते हैं, यहाँ एक कुंजी लग जाएगी और इसको आप जोड़ देंगे। तो जैसा आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि ए बी बी सी और सी डी तीन प्रतिरोध हैं। तो ए बी का सिरा एक तो हम बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, ए बी का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध बी सी के पहले सिरे से जोड़ दिया गया। अब इसका बी सी का दूसरा सिरा जो सी है वो सी डी प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ जाएगा। यानी कि जैसा बताया गया था कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह के संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। अब इसमें धारा जो है आई प्रवाहित हो रही है, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर आएगी। श्रेणी क्रम में जो धारा है वो समान बहती है और विभव जो है अलग अलग विभवांतर का अलग अलग होता है। तो हमने R1 R2 R3 ये आपने प्रतिरोध ले लिए हैं और इनके सिरों पर जो विभवांतर लग रहा है V1 V2 और V3, जैसा प्रतिरोध होगा अलग अलग प्रतिरोध का विभवांतर अलग अलग होगा। तो यहाँ पर आप मान लेंगे, माना जो है हमारा ए बी बी सी व सी डी प्रतिरोधों के मान क्रमशः R1 R2 व R3 है। तथा इनके सिरों पर लगने वाला
विभवांतर विभवांतर क्रमशः V1 V2 व V3 है। और तुल्य प्रतिरोध जो है, यानी कि तुल्य प्रतिरोध का मतलब कुल प्रतिरोध, जब R1 R2 और R3 जुड़ जाएगा तो उसका योग R है। तो यहाँ पर लिख देंगे तुल्य प्रतिरोध जो है तुल्य प्रतिरोध R है। अब जैसे कि इसमें देखा आपने कि हर एक प्रतिरोध का अलग अलग विभवांतर है और कुल विभवांतर जो है V बैटरी के विभवांतर के बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पर कुल विभवांतर जो है V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। अब ओम के नियम से, ओम का नियम भी आपने पढ़ा है, ओम का नियम क्या कहता है कि V इक्वल टू RI होता है। तो जो विभवांतर V था बैटरी का और अलग अलग प्रतिरोधों का विभवांतरों का योग आपस में बराबर होता है। तो ओम के नियम से यहाँ पर लिख लेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू RI हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। और V1 जो हो जाएगा R1I होगा, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा R2I और V3 इज इक्वल टू हो जाएगा R3I। अब V और इनका मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या था, RI इज इक्वल टू R1I प्लस R2I प्लस R3I हो जाएगा। अब इनमें I क्या है, कॉमन है, सब में उभयनिष्ठ है, तो I को हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट के बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा RI इज इक्वल टू हो जाएगा, I यहाँ पर हो गया, अंदर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। I से I क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ तो क्या बचा, R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा तुल्य प्रतिरोध हो गया। क्या हो गया कि जो R का मान अब आएगा, जब बैटरी के साथ हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो तीनों प्रतिरोधों का, जैसे मैं यहाँ पर 3 प्रतिरोध है, तीनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। तो R का जो तुल्य प्रतिरोध होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, तीनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो श्रेणी क्रम में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम जो झालर दिवाली पे यूज करते हैं तो वो झालरें जो यूज की जाती हैं तो उसके जो बल्ब होते हैं वो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। तो क्या होगा कि श्रेणी क्रम में अगर कोई प्रतिरोध खराब हो जाता है या कोई बल्ब जल जाता है तो पूरे परिपथ में धारा बंद हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि धारा समान बहती सभी प्रतिरोधों में और विभवांतर अलग अलग होता है। तो इस तरह के क्रम को आपने क्या कहा, श्रेणी क्रम कहते हैं। इसको अच्छी तरह से करिएगा क्योंकि इस पर आधारित न्यूमेरिकल है और ये बोर्ड के लिहाज से भी डेरिवेशन भी आता है, तो इस डेरिवेशन को भी आप लोगों को देखना है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे जो दूसरी विधि है जोड़ने की, इसमें प्रतिरोधों को हमें क्या करना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। तो दूसरी विधि हो जाएगी आपकी समांतर क्रम में जोड़ना है प्रतिरोधों को। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, समांतर क्रम को इन पैरेलल। तो क्या हो गया कि समांतर क्रम में
जो संयोजन होता है उसमें क्या होता है कि सारे प्रतिरोधों को एक बिंदु पर, पहला सिरा एक बिंदु पर और सारे प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह के संयोजन को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। फिगर में देख सकते हैं, जैसे ये आपका हो गया 3 लिया गया, तीन रेखाएं मान लीजिए जो आपस में क्या हो गई, एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए भी इसका नाम समांतर क्रम पड़ गया। अब हम इसको इस तरह से जोड़ दें, एक बिंदु पर सभी सिरों को जोड़ देते हैं। ए और ये दूसरा बी हो गया, इसको आप बैटरी से जोड़ दें। ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा। धारा आई जो जा रही है, ये धारा आई हो जाएगी यहाँ पर, ये प्रतिरोध R1, ये R2 और ये R3 हो। अब फिगर से भी एक बार देख लीजिए, जैसे कि ये समांतर क्रम में है, इसका पहला सिरा बिंदु ए से जोड़ दिया गया, दूसरा सिरा बिंदु बी से जोड़ दिए। तो इस तरह के क्रम को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो धारा बह रही है धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जाएगी। अब जैसे ही धारा बिंदु ए पर पहुंचेगी तो ये 3 भागों में बढ़ जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये धारा I1 हो जाएगा, यहाँ पर धारा I2 होगी, यहाँ पर धारा I2 और यहाँ पर धारा I3 हो जाएगी। अब यहाँ से जो धारा चलेगी बिंदु बी पर आएगी तो सारी धारा एक साथ जुड़ जाती है और इसका मान I के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से हमने मान लेंगे, लिख लीजिएगा आप लोग। माना बिंदु ए व बी के मध्य जो 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं वो क्रमशः R1, R2, R3 है और इनका तुल्य प्रतिरोध R है। जहाँ पर बिंदु ए से धारा I जो है 3 भागों में बट जाती है, I1, I2 और I3 में, जो बिंदु बी पर जा करके इनके योग के बराबर हो जाती है, यानी कि I के बराबर आ जाती है धारा। और इसमें विभव जो है तीनों पर समान रहता है। तो क्या कह रहा है कि I बराबर, इसमें क्या हो गया, I बराबर हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3, जो बताया उसको लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ओम के नियम से, ओम के, ये इक्वेशन नंबर हमारा पहला मान लेंगे। ओम के नियम से, ओम का नियम सभी को याद होगा, नहीं होगा तो उसे भी अच्छी तरह से याद करिएगा क्योंकि ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R हो जाएगा। और इसी प्रकार जो है I1 जो हो जाएगा V अपॉन, I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू हो जाएगा, I2 इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R2 और I3 हो जाएगा V अपॉन R3। अब इनका मान जो है I1, I2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो I इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन R बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 हो जाएगा। V सब में से क्या हो गया, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, V अपॉन R इज इक्वल टू, V को आपने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया ब्रैकेट के, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा। V से भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1, तो जो मान निकल के आ जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन
R3 हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ पर जो हम अगर इसको प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पर जो प्रतिरोधों का मान है वो क्या हो जाएगा, सिर्फ समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा और विभव क्या होता है, इसमें समान होता है। इसमें क्या फायदा होता है कि अगर कोई प्रतिरोध खराब भी हो जाता है तो भी इसमें धारा प्रवाहित होती है। तो जो हम और विभव क्या होता है, सबका समान होता है। तो जो हमारे घरों में सप्लाई दी जाती है और जो क्रम में जोड़े जाते हैं वो जो भी प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं वो उनको विभव समान चाहिए। तो इसमें विभव क्या होता है, समान रहता है और प्रतिरोध का मान भी कम हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग इसको देखिएगा वीडियो को और ध्यान से करिएगा, क्योंकि बोर्ड की और न्यूमेरिकल के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।